जब कोई टॉपिक मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं खुल के रिसर्च उस टॉपिक पे करता हूँ। फाइनली ऐसा कंक्लूजन निकाल के देता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वो वीडियो रहती है। दोस्तों, पैरों तले जमीन के सक जाएगी अगर इस कहानी को आप सुन लेते हो और किस तरीके से मीशो के नाम पर आप लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है और आप लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं कि ये किस तरीके से आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और ये इतनी प्लान्ड चीज है, इतने अच्छे से प्लानिंग की है इन लोगों ने कि आप लोगों को रत्ती भर तक इनके ऊपर शक नहीं होता। जब इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो मेरे क्लाइंट हैं, मेरे कस्टमर हैं, मेरे रीसेलर हैं, उनके साथ ही फ्रॉड नहीं, ऐसे हजारों लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मीशो का ये मौका नहीं, ये आप लोगों के लिए धोखा है, जिससे आपको सावधान हो जाना चाहिए। आप ऐसे फ्रॉडों के शिकार मत बनिए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मीशो का नाम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा वायरल होता जा रहा है। हर किसी की जुबान पर मीशो का नाम आता जा रहा है। इसी बीच एक फ्रॉड मीशो का आया है। ये मीशो ने नहीं किया, लेकिन मीशो के नाम पर कुछ लोगों ने फ्रॉड किया है। आज किसी और के साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। ये कैसे फ्रॉड हो रहा है उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूं। एक हरियाणा का रीसेलर था, मीशो के माध्यम से रीसेलिंग करता था। उसके घर पर एक पार्सल आता है, एक छोटा सा पार्सल होता है। आपको मैं इधर डिटेल दिखाता चल रहा हूं। वो पार्सल जब उसके पास आता है, उसे खोल के देखता है, उसके अंदर एक फॉर्म निकलता है। उस फॉर्म में आप देख सकते हैं डिटेल लिखी होती है कि आप जो मीशो कंपनी है उसकी 8वीं सालगिरह पूरी हो चुकी है और इस 8वीं सालगिरह के मौके पर आप लक्की विनर रही हो। ये कुरियर के माध्यम से एक पार्सल भेजा जाता है जिसमें मोहर वगैरह सारी चीजें लगी हुई होती हैं, उसमें विजिटिंग कार्ड, उसमें सारी चीजें दी हुई होती हैं और वहां पर दिखाया जाता है कि आप लक्की विनर हो। और लक्की विनर हो तो 11 लाख कुछ रुपए के आप लक्की विनर हो। एग्जैक्ट अमाउंट यहां पे आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब भाई उस बंदे से बोला गया कि अगर इस विनिंग प्राइस को आप लेना चाहते हैं तो आपको जीएसटी जो टैक्स होती है वो आपको पहले पे करने पड़ेंगे, जो कि 5600 रुपए होंगे। और आपको बताना चाहूंगा, उसको मैसेज पे भी एसबीआई की तरफ से मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट में इतने रुपए क्रेडिट किए गए हैं, बस आपको 5600 रुपए का पेमेंट करना है, उसके बाद आपके अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। और जो मैसेज उसे भेजा गया था वो इतना मॉडिफाई करके भेजा गया था कि कोई भी व्यक्ति ये सोचेगा कि ये मेरी बैंक की तरफ से मैसेज आया हुआ है। जब उसने देखा कि मीशो ने ये ऑफर लॉन्च किया है, मीशो ने ये इतना अच्छा हमारे को अपॉर्चुनिटी दी है, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना चाहिए, कहीं ये मौका हमारे हाथ से चला ना जाए। उन्होंने जो लेटर भेजा था उस लेटर के नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दिया था और बोला गया था आपको इसी नंबर पे कांटेक्ट करना है। अगर आप मीशो के नंबर पर कॉल करोगे तो वो सेल्स का नंबर है, हम प्रमोशन डिपार्टमेंट से हैं और प्रमोशन डिपार्टमेंट का ये नंबर है। उसके बाद आप जैसे लोगों से कॉल करती हैं, सेम मेरे कस्टमर, मेरे रीसेलर, मेरे भाई ने भी कॉल उसको किया, कॉल करके उसको बोला कि सर ऐसे ऐसे मुझे आपका ये पार्सल रिसीव हुआ है, आपने बताया है पार्सल में कि हम लॉटरी जीती हैं, मीशो की तरफ से लक्की विनर रहे हैं, तो इस पैसे को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा और हम कैसे भरोसा करें कि आप मीशो की टीम से ही हैं। तो उसने अपना आधार कार्ड भेज दिया, उसने अपना आईडी कार्ड भेज दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये डिटेल उसने व्हाट्सएप पे ही भेज दी। उसके बाद बोला गया कि आप इस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। वो भोला भाला व्यक्ति इनकी बातों में आ गया, उसने अपना मैसेज देखा तो मैसेज में भी उसको रिसीव हुआ कि आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, लेकिन 5600 रुपए की वजह से होल्ड पे लगे हुए हैं। इसके अलावा उसको कुरियर से जो मिला था उस पर भी क्लियर सब कुछ मेंशन था, सारी टर्म एंड कंडीशन सब कुछ ऐसा लीगली उन्होंने दिखा के रखा था।
उसके बाद उसे जब भरोसा हो गया, उसे लगने लगा कि हाँ मैं जीता हूँगा और शायद मैं लक्की विनर रहा हूँ, तो उसने 2 बार में वो पेमेंट भी कर दिया। अब भाई उन्होंने जब पेमेंट कर दिया तो उन लोगों के पास पैसे ही पहुंच गए। पैसे पहुंचने के बाद उन्होंने फिर से कॉल किया और बोला कि अब आपको और पैसे देने पड़ेंगे ये प्राइज मनी लेने के लिए, यानी कि वो और पैसे लेने का नाटक करने लगी। ये व्यक्ति समझ गया कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, मेरे पैसे डूब चुके हैं, तो इसने आगे पैसे देने से मना कर दिया। मना करने के बाद कल की बात है, कल मुझे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे और मेरे को इस स्टोरी के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है व्हाट्सएप के माध्यम से कि इस तरीके से हमारे साथ धोखा हो चुका है। रात को मेरे को नींद नहीं आई इन चीजों को देखने के बाद, उन प्रूफों को देखने के बाद कि इस तरीके से किसी के साथ फ्रॉड हो सकता है। मैंने इससे पहले ऐसा कभी भी कहीं पे भी नहीं सुना कि ऐसा फ्रॉड करने के लिए इतना लंबा प्रोसेस चलाया गया है। दोस्तों, कुरियर करना, एड्रेस निकालना, बैंक डिटेल निकालना, बैंक में रजिस्टर मोबाइल नंबर निकालना, पूरी जानकारी किसी व्यक्ति की निकालना एक बड़ी बात है और उस जानकारी के बेस पर उसके घर पर कुरियर कराना, कुरियर में पूरा लिखना, उसकी डिटेल लिखना, उसकी बैंक डिटेल पहले से ही बता देना कि इस बैंक डिटेल है। सारी चीजें इतनी प्लान थी, इतनी प्लानिंग से की गई थी कि हर कोई व्यक्ति इनकी बातों को समझ भी ना पाई। अब हुआ क्या कि जैसे ही मेरे को इसके बारे में पता चला तो मैंने जो लेटर देखा था उसमें 3-4 कमियां पता लगाई और मुझे तुरंत पता चल गया कि ये कोई मीशो कंपनी की तरफ से कैंपेन नहीं चलाया गया, कोई भी ये प्राइज मनी नहीं है, ये फ्रॉड लोग हैं। इसको जानने के पीछे के मेरे 2-3 रीजन थे। उसके बाद मैंने बहुत सारी रिसर्च की, उसकी भी बात करती है। जब ये मैंने लेटर देखा, लेटर पे लिखा था, मोहर लगी हुई थी और वहां पे लिखा था ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन मीशो कंपनी का जो रजिस्टर्ड नेम है वो है फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। अगर मीशो किसी को भी पेमेंट करता है तो फैशनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करता है। किसी को भी कोई अपडेट भेजता है मेल वगैरह पे तब भी इसी नाम से जाता है, लेकिन यहां पे ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मोहर लगी थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये फ्रॉड लोग हैं। दूसरी चीज यहां पे लिखी थी कि आपको मीशो से कांटेक्ट नहीं करना, आपको हमारा ये नंबर है यहीं पे कांटेक्ट करना है। तो दूसरा शक मेरे को यहां पे भी हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने देखी जहां से मुझे पता चल गया कि ये कोई मौका नहीं, ये धोखा है जिसमें ये लोग फंस चुके हैं। लेकिन मेरे को ये जानना था कि ऐसे और कितने लोग हैं जो इनके जाल में फंस चुके हैं। मैंने कंपनी का नाम गूगल में जाके सर्च किया, ऑनलाइन शॉपिंग प्राइवेट लिमिटेड, और एक प्राइवेट वेबसाइट मिली कंज्यूमर हेल्पलाइन की, कंज्यूमर कोर्ट की, जहां पे लोगों ने अपने रिव्यू दिए थे कि इसी तरीके से उन लोगों के साथ भी फ्रॉड हो गया है। यानी कि मेरे को जब पता चला कि अकेले यही व्यक्ति नहीं है जिनके साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है, ऐसे बहुत सारे और भी व्यक्ति हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। तो आप लोगों को मैं ये जानकारी क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा। और अगर आप में से या आपके किसी भी रिलेटिव के साथ ऐसी कोई भी धोखाधड़ी हो गई है तो वो अपने पैसे किस तरीके से वापस ले सकते हैं, उसकी भी मैं जानकारी आज ही की वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूं जिससे अब आपने वीडियो देख ली तो आप ऐसे फ्रॉड के शिकार ना हो, और जिन्होंने नहीं देखी उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी ऐसे फ्रॉड के शिकार ना हो। दूसरी चीज, अगर किसी के साथ इस तरीके का फ्रॉड हो जाता है तो उसको क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले उसको अपने लोकल पुलिस स्टेशन में एक FIR लिखानी चाहिए अपने इस कंप्लेन के ऊपर। उनके साथ जो इशू हुआ है उस पर FIR लिखानी चाहिए। FIR की कॉपी लेके आपने जिस बैंक में पैसे जमा किए हैं वहां पे जाके आपको एक रिटन कंप्लेन बैंक के मैनेजर को जमा करनी है, और साथ ही साथ आपको FIR की कॉपी भी लगानी है, और कौन से अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं उनकी डिटेल प्रूफ के साथ आपको वहां पे लगानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, कंज्यूमर कोर्ट में आपको कंप्लेन करनी है। आप ऑनलाइन consumerhelpline.gov.in सर्च करोगे तो वहां पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। वहां पे कंप्लीट आपको बताना है कि इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा आपके आसपास हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर पुलिस स्टेशन होता है, आपको साइबर पुलिस स्टेशन में भी जाके एक कंप्लेन दर्ज करा देनी है। अब आपको बताऊंगा कि जब आप ये सारे काम करा दोगे तो क्या क्या स्टेप कौन कौन फॉलो करेगा। जैसे पहले
फाइनली आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस बैंक में एफआईआर की कॉपी लगा के, एविडेंस लगा के उसमें कंप्लेन सबमिट करोगे किसी भी बैंक में, तो जिस अकाउंट में आपने पैसे जमा किए हैं या जिस बैंक में आपने पैसे दिए हैं उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। फ्रीज का मतलब होता है ना तो उस बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा सकते हैं, ना बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। अब जब वो फ्रीज हो जाएगा तो फ्रीज होने के बाद जो बैंक होगी वो अपने उस कस्टमर से कांटेक्ट करेगी जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं, उनको कॉल करेगी, उनको बोलेगी कि ऐसे ऐसे आपके अकाउंट पर कंप्लेन आई है, आपको इतने तारीख को पैसा आया है आपके अकाउंट में, इसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करिए बैंक में आके। उनको बुलाया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि आपके नाम पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। दूसरा काम, आप जब पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन लिखाते हो तो आपको एफआईआर की कॉपी मिलती है, जिस एफआईआर की कॉपी के बेस पर आप कहीं पे भी कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस भी इसमें कार्रवाई करता है। जैसे आपको बैंक से उस व्यक्ति का एड्रेस पता चल जाता है, क्योंकि जिस अकाउंट में आपने पेमेंट किया है तो बैंक उसका एड्रेस बता देगी आपको कि ये यहाँ का रहने वाला व्यक्ति है। अगर आप एफआईआर की कॉपी लेके कंप्लेन वहां पे दर्ज कराते हो और उस एड्रेस को लेके आप दोबारा से पुलिस स्टेशन जाओगे तो उस एड्रेस को प्रोवाइड करोगे कि ये एड्रेस यहाँ का एड्रेस है जिसमें हमने पैसे दिए हैं, तो उसके बाद बैंक उस वाले, जैसे कि मान के चलो एग्जांपल के लिए किसी दिल्ली के बंदे ने ये काम किया है और मैं आगरा का हूं, आगरा से मैंने दिल्ली में पैसे ट्रांसफर किए हैं, किसी ने दिल्ली से मेरे साथ फ्रॉड किया है, तो उसने एसबीआई की दिल्ली की ब्रांच में उसका अकाउंट है, तो मैं अपने यहाँ ब्रांच में जब जाऊंगा कंप्लेन दूंगा तो यहाँ के आगरा के एसबीआई के ब्रांच वाले लोग दिल्ली की जो ब्रांच होगी जिसमें पैसा ट्रांसफर किया है उस व्यक्ति का एड्रेस, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी सारी मुझे प्रोवाइड कर देंगे। उस डिटेल को लेके मैं अपने पुलिस स्टेशन जाके उन्हें दे सकता हूं कि ये यहाँ का व्यक्ति है, तो पुलिस स्टेशन वाले दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसे ऐसे इस एड्रेस पर इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया है, इसे वहां से उठा लीजिए। तो दिल्ली पुलिस होगी उसको उठाएगी, कार्रवाई करेगी, सवाल जवाब करेगी और वार्तालाप करेगी। तो यहाँ पे एक तो बैंक की तरफ से भी वो फंसेगा, दूसरा पुलिस की तरफ से भी फंसेगा। अब तीसरा स्टेप लेते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। जैसे कि मैंने आपको बताया consumerhelpline.gov.in एक वेबसाइट है जहां पे आप कंप्लेन करोगे तो कंज्यूमर कोर्ट से लीगल नोटिस उसको भेजा जाएगा, लीगली उसको मेल पे भी इंफॉर्म किया जाएगा कि इस तरीके से आपने फ्रॉड किया है, आप जल्दी से जल्दी पैसे वापस कर दीजिए। अब आप कहोगे कि आप यहां पे साइबर क्राइम की बात क्यों कर रहे हो, तो दोस्तों कंज्यूमर कोर्ट नोटिस भेजता है, कंज्यूमर जो हेल्पलाइन है वो नोटिस भेजेगा। अब सामने वाले की मर्जी है कि वो उस पैसे को देता है या नहीं, इनका काम है कि उनको डराना, धमकाना, उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करना। लेकिन साइबर क्राइम वाले होते हैं वो एक पूरा पुलिस स्टेशन की तरह काम करता है, उनकी हर जगह ब्रांच होती है, हर जगह से वो उनके साथ टाई अप कर लेते हैं और कैसे भी करके आपके पैसे को वापस निकलवा देंगे। यानी कि 3 से 4 जगह आपको कंप्लेन करनी है और आपका ये पूरा केस सॉल्व हो जाएगा, आपके पैसे वापस भी मिल जाएंगे। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा देना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।